हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, बायोलॉजी वाले बच्चों का भी पेपर हो चुका है एंड अब आप लोगों का अगला पेपर है वो है केमिस्ट्री। देखो गाइस, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर कटते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फेल भी होते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि ये सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने मेरे बोर्ड में 87 क्रैक किया था एंड इस 87% में सबसे ज़्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा कम मेरे अगर नंबर किसी सब्जेक्ट में थे तो वो थे केमिस्ट्री में। क्योंकि ये पेपर इतना आड़ा तिरछा आता है कि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप मुझसे बोलो कि भैया आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हो या कोई भी टीचर कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता है तो उससे कितना पेपर आ सकता है, तो मैं कहूँगा अराउंड 50% के आसपास। इससे ऊपर केमिस्ट्री में प्रोबेबिलिटी आप किसी भी चीज़ से नहीं लगा सकते। हाँ, वो बच्चा बहुत अच्छे से प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि 100% यहीं से पेपर आएगा जिसने एनसीईआरटी कर रखी है। फिर भी अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 7 ही दिन बचे हैं, तो इन 7 दिनों में केमिस्ट्री का ऐसा क्या कंटेंट पढ़े, कहाँ से पढ़े कि आप लोग अच्छा स्कोर कर सके। आप लोग जानते हैं 30 नंबर आप लोगों को प्रैक्टिकल के मिलते हैं, 70 नंबर का पेपर होता है, उसमें से भी मैक्सिमम होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स को साइड में रख दिया जाए तो उसके अलावा जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कहाँ से करना है। 7 दिन के अंदर अंदर वीडियो को देखना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी एंड जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसको यूज़ करना। अभी बायोलॉजी के पेपर के एक दिन पहले भी मैंने जो एनसीईआरटी टिक कराई थी गाइस, उसमें से पूरा पेपर बना है। मैं अनफॉर्चुनेटली आंसर की नहीं दे पाया क्योंकि थोड़ा बिजी चल रहा था मैं। अदरवाइज मैं आप लोगों को दिखाता कि मैंने जो एनसीईआरटी मार्क कराई थी, एक टॉपिक मार्क कराए थे, उसमें से ही उठ के सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं आप लोगों को अभी जो केमिस्ट्री में बता रहा हूँ उतनी चीज़ों को ध्यान से करो। हो सकता है होली के कारण मैं बिजी हूँ तो वीडियो ना बना पाऊँ, बट आप लोगों को ये जिम्मेदारी है कि ये पेपर जो मैं बता रहा हूँ इतना ध्यान से करो ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाए। ठीक, तो देखो, सबसे पहले जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि एक स्ट्रेटेजी के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को एग्जैक्टली करना क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले पेन एंड पेपर लेके नोट डाउन कर लो वो सारी चीज़ें जो आप लोगों की हो चुकी है, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री की हो, चाहे ऑर्गेनिक की हो, चाहे इनऑर्गेनिक की हो। ओके, फिर उसके बाद हम लोग बात करें 7 दिन की स्ट्रेटेजी की। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो केमिस्ट्री वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें से सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है तो वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे भरी होती है रिएक्शंस, रिएक्शंस ही रिएक्शन एंड यहाँ पे रिएक्शन से रिलेटेड आती है कंप्लीट द रिएक्शंस, यहाँ पे रिएक्शन से रिलेटेड आ जाती है नेमिंग रिएक्शंस, उसके अलावा कन्वर्जन्स। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की बिगड़ सकती है। तो इस पार्ट को कैसे करना है और तीनों पार्ट को कैसे करना है मैं आप लोगों को भी डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में गाइस देखो, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि डोंट यू थिंक कि फिजिकल केमिस्ट्री तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स उठा करके पूछ लिया जाएगा। नहीं, यहाँ पे बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो आप लोगों को कहाँ से प्रैक्टिस करना है, वो सीधा सीधा आप लोग प्रैक्टिस कर लेना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊँ तो अगर फिजिकल केमिस्ट्री में कोई थ्योरेटिकल पार्ट आ रहा है तो वो पिछले साल से ही उठ करके आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर पे बेस्ड हमारा स्टडी मटेरियल है, उस पर 30% ऑफ चल रहा है। ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिलेगा। उसमें 13 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सब कुछ, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो उसको आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके 13 साल के पेपर हो जाएंगे। उस पर 30% ऑफ चल रहा है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है 30% ऑफ में आप लोग अभी परचेस कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करने के बाद मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने चैनल पे दे रखे हैं आप वो कर लेना। देखो, थोड़े से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देता हूँ, हर चैप्टर से आएगा 7-8 क्वेश्चन में देता हूँ, पर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एनसीईआरटी की बुक के पीछे जो एक्सरसाइजेस है वो निपटा लो। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो वो एनसीईआरटी के पीछे वाला जो एक्सरसाइज होती है या इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं जो चैप्टर के बीच बीच में आते हैं वहीं से उठा करके दिया जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देखोगे पिछले साल का पैटर्न तो वहीं से आप लोगों को न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में मैं बताऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आप लोगों को देखने मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से तो एक ही न्यूमेरिकल आएगा आप लोगों के पेपर में। तो उसके लिए आप लोगों को प्रिपरेशन करना है तो आप एनसीईआरटी बुक से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर न्यूमेरिकल नहीं करना है तो उसको एक समय के लिए छोड़ दो। बाकी जो इसमें डेफिनेशन है जैसे मोलैरिटी, मोलालिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जितने भी डेफिनेशन है वो जरूर रट लेना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, वही में से क्वेश्चन आता है। ठीक, जिस बच्चे के पास होगा आप लोग देख सकते हो कि कितने बार प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए केमिस्ट्री के क्वेश्चन। फिर उसके बाद करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गाइस बेस ही नेमिंग रिएक्शंस है। नेमिंग रिएक्शंस पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखो, अगर ये कोई XYZ नेमिंग रिएक्शन है, ओके, ये रिएक्शन है अगर, तो कई बार क्या होता है हाफ रिएक्शन दे दी जाती है और बोला जाता है कि कंप्लीट द रिएक्शन, या फिर ऑब्जेक्टिव में रिएक्शन दे दी जाएगी और बोलेगी इस रिएक्शन का नाम क्या है, क्या ये रामाटिमार रिएक्शन है, क्या ये कोल्बे रिएक्शन है, क्या ये गेटरमैन रिएक्शन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। या तो आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि रिएक्शन की जो थ्योरी है वो दे दी जाएंगी और बोला जाएगा कि राइट द रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को करना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शंस
आप लोगों को रटी हुई होना चाहिए। तो नेमिंग रिएक्शंस मैंने मेरे एप्लीकेशन पे पूरी डाली है, एक ही पीडीएफ में आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग रिएक्शन मिल जाएगी। ऐप में केमिस्ट्री वाले सेक्शन में आप लोगों को नेमिंग रिएक्शन की पीडीएफ मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से जाकर के आप सारी नेमिंग रिएक्शन पहले तो याद कर लो, 7 दिन का टाइम है, बहुत आसानी से याद कर सकते हो, गिनी चुने नेमिंग रिएक्शंस है, ठीक। एंड उसके बाद सबसे पहले आप लोग पढ़ लेना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। नेमिंग रिएक्शंस जैसी ही हो गई तो एक बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाना है एंड उसमें देखना कि कौन सी नेमिंग रिएक्शन बार बार पूछी गई है एंड उस नेमिंग रिएक्शन को तो खास करके रट लेना। जैसे कि मैं बताऊँ आप लोगों को, रायमाटिमा रिएक्शन बहुत बार पूछी गई है तो उस रिएक्शन को आप लोगों को रटना है। सैंड में रिएक्शन बहुत बार पूछी गई है तो उस रिएक्शन को आप लोगों को रटना है, ठीक। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आप बाय कर लोगे तो आप लोगों को वहाँ पे क्लैरिटी रहेगी कि कौन सी नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है, तो वहाँ से आप फिगर आउट कर सकते हो। फिर जब ये दोनों चीज़ें हो जाए तो आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। मैं तो कहता हूँ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक समय के लिए आपने नहीं भी किए तो चलेगा, बट एनसीईआरटी के पीछे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में जो कन्वर्जन्स होते हैं या फिर कंप्लीट द रिएक्शन होती है वो ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस वाले पोर्शन से सीधा उठ करके आता है कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन एंड 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 कन्वर्जन्स दे दिए जाते हैं कि ये रिएजेंट है, इसको आप इस चीज़ में कैसे कन्वर्ट करोगे। एंड 99% गाइस उसमें कन्वर्जन में छुपी हुई होती है नेमिंग रिएक्शंस ही, क्योंकि नेमिंग रिएक्शंस जनरली आप अच्छे से गौर फरमाओगे तो कन्वर्जन ही होते हैं एक तरीके के। तो नेमिंग रिएक्शन आप लोगों को करना ही है। अगर नेमिंग रिएक्शन छूट रही है तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी बिगड़ सकते हैं एंड 4 नंबर की 3 नंबर के बड़े क्वेश्चन भी बिगड़ सकते हैं। तो नेमिंग रिएक्शन बहुत ध्यान से करना। पीडीएफ मैंने नेमिंग रिएक्शन की ऐप पे दे रखी है, केमिस्ट्री वाले सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पे सारी नेमिंग रिएक्शन से बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों को बताया ऐप पे है, परचेस कर सकते हो, 13 साल के पेपर आप लोगों के प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो देखो गाइस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, पर सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं वो है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, ठीक। तो नोमेनक्लेचर के लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रेफर कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा कि कई नोमेनक्लेचर आप लोगों को ऐसे मिलेगी जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उसको खास करके आप रट्टा मार सकते हो। जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से छोटे क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन देखने मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा अगर आपने लोड लेके पढ़ना चाहा तो टेंशन वाली बात नहीं है, ज़्यादा इस पर स्ट्रेस मत डालना। बाकी अगर आप और इनऑर्गेनिक के लिए मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हो और प्रीवियस ईयर भी कर लेते हो तो मोर देन इनफ है। अदरवाइज अगर आप लोग इन दोनों चीज़ों को नहीं करना चाहते तो आप एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन कर लेना, बहुत आसानी से आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉर्ट हो जाएंगी। कुछ ही चैप्टर है थोड़े बहुत, वहाँ पे भी प्रीवियस ईयर से ही मैक्सिमम पूछा जाता है। बाकी देखो गाइस अनप्रिडिक्टेबल से आता है केमिस्ट्री का पेपर। अगर आप पिछले साल के 3-4 साल के भी पेपर उठा करके देखोगे, किसी के पास परीक्षा बोध है, अध्ययन है, तो आप पिछले 2-3 साल के पेपर को आपस में कंपेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 से 40% पेपर एक जैसा दिखेगा, उसके अलावा सारे क्वेश्चन नए मिलते हैं। तो ऐसे ही आता है केमिस्ट्री का पेपर। यहाँ पे क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दैट्स वाई कह रहा हूँ 7 दिन मिले हैं, जितनी चीज़ें बताई है इतनी आप लोगों ने कर ली तो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा, क्योंकि मैक्सिमम में अगर बताऊँ तो 50 to 60% तो पेपर प्रीवियस ईयर से ही आएगा। बाकी जो थोड़ा बहुत बचा है उसके लिए क्या करना है आप लोगों को बता दिया मैंने। जैसे फिजिकल में न्यूमेरिकल वाला पार्ट एनसीईआरटी से कर लेना, ऑर्गेनिक में कन्वर्जन वाला पार्ट, कंप्लीट द रिएक्शन वाला पार्ट एनसीईआरटी से कर लेना, उसके अलावा इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के पीछे और मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग 7 दिन में खत्म कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे बहुत ज़्यादा काम की है अभी के समय, जो बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है आपको, कि अभी बिल्कुल रटना है, कोई भी नए टॉपिक को छूने की ज़रूरत नहीं है कि फिजिकल केमिस्ट्री में ये कैसे हुआ, ये कैसे समझूँ, मैं सॉल्व कैसे करूँ, ये चीज़ पे पढ़े तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। 7 दिन है, उसके बीच में एक त्यौहार भी आ रहा है, उसको भी मैनेज करना है। सब चीज़ें मैनेज करते हुए चलो, ध्यान से पढ़ो और रट्टा मारना चालू कर दो। खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बार बार प्रेशर देके बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शंस कोई भी मत छोड़ना, एक नेमिंग रिएक्शन बहुत अच्छे से रट लेना, क्योंकि मैक्सिमम पेपर आप लोगों का नेमिंग रिएक्शन के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। तो इतनी चीज़ें अगर आप लोग करते हो 7 दिनों में तो बहुत अच्छा आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर जाएगा। इसके अलावा जो टॉप 50 टॉप 70 में निकालता हूँ वो मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को कल तक प्रोवाइड कर दूँ। इसके अलावा आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो अपना डाउट, मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को रिप्लाई दूँ। एंड गाइज अगेन बोल रहा हूँ 7 दिन है, आप चाहो तो स्टडी मटेरियल अभी भी परचेज कर सकते हो, 30% ऑफ है। ऐप को डाउनलोड कर लो, ऐप की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।